हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। अभी हम करने जा रहे हैं सीडीएस का पेपर फर्स्ट। सीडीएस का पेपर फर्स्ट 2021 के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है क्वेश्चन करेंगे, जो भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के इस पेपर के अंदर आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात, सॉल्यूशन करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे, ठीक है। और सारे के सारे पीवाईक्यू हम सोल्व करने जा रहे हैं। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स प्ले अरुण सिंगला के अंदर। आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से इसको ज्वाइन कर सकते हैं और मैथ को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आया हुआ, लिस्ट वैल्यू बतानी है। तो लिस्ट वैल्यू के अंदर, इसके अंदर बस एक ही चीज देखना होता है। अगर जैसे ये इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए ना, तो इनके आगे देख लो, इनमें से जो छोटा है ना 3 और 4 में से, वो लिस्ट वैल्यू, और जो इनमें बड़ा है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ये 3 इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई, लिस्ट वैल्यू पूछ रखी। तो इसी क्वेश्चन में अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछता तो आपका आंसर 4 होता, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखना। और अगर मान लीजिए शॉर्ट ट्रिक नहीं ध्यान, तो कैसे कर सकते हैं इसको, एक में चेंज कर लो, या साइन में चेंज कर लो, या कोस में चेंज कर लो। तो इसमें से काम कर लो, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो 3 हो गया, प्लस में बचा कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो सकती है 0 से 1 के बीच में। तो 3 प्लस 0 3 और 4, तो मिनिमम 3 मैक्सिमम 4, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आया हुआ, साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू के है, और अपने को के की वैल्यू बतानी है कि क्या वैल्यू जो है हो सकती है। तो अभी बताओ, साइन थीटा और कोस थीटा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 साइन थीटा कोस थीटा और 2 से कर देते हैं डिवाइड, इक्वल टू क्या हो गया, के। तो इसकी वैल्यू होगी 2 साइन थीटा कोस थीटा की साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2 और के। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है -1 से 1। तो के की वैल्यू आई -1/2 से लेके 1/2, -1/2 से लेके 1/2 के की वैल्यू आई। तो इनमें से बताओ क्या आंसर हो सकता है। इनमें से क्या आंसर हो सकता है। कहता है 0 से 1, 0 से 0.5 ओनली, ना भाई गलत है ये तो। 0.5 से के ओनली, ये भी गलत है। और 0 से 1, ये भी गलत है। तो एंगल कौन सा दे रखा है आपको, 0 से π/2 दे रखा है एंगल। एंगल क्या दे रखा है, 0 से π/2। अब एक चीज बताइए, 0 से π/2 यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या बनेगा, 0 से π, यानी कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से होगी, 0 से लेके 1/2 तक होगी। तो 0 से 1/2, ये आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि उसने एंगल दे रखा है ना 0 से π/2। अगर टोटल पूछता, तो -1/2 से 1/2 हो सकती थी। लेकिन थीटा 0 से π/2 और साइन यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो ये बनेगा 0 से π। तो 0 से π तो साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आंसर तो आपका 0 से 1/2 ही होगा। अच्छा, लेकिन ब्रैकेट क्या आएगी, ब्रैकेट, हाँ यही आएगी, ठीक है, 0 से 1/2 होगा। बिल्कुल सही आंसर है। ये ब्रैकेट भी जैसे, मतलब क्लोज ब्रैकेट आएगी इसके अंदर, लेस देन इक्वल टू आएगा साथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की 4 थीटा, और इनकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। इसकी जो ट्रिक होती है ना, क्या होती है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन हो, कैसा क्वेश्चन, भाई साइन की पावर 2m थीटा प्लस कोस की पावर 2n थीटा, मतलब पावर इवन होनी चाहिए दोनों की, डिफरेंट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को बेसिक से करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैं डायरेक्ट इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तो थीटा π/4 पुट करना है अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, और 1 आंसर आ जाएगा अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसमें पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू तो एक हो सकती है, ये कह रहा है पी कैन बी मोर देन 1, एक से ज्यादा हो सकता नहीं, कभी भी नहीं हो सकता एक से ज्यादा, तो ये तो गलत हो गया। पी कैन बी लेस देन 3/4, देखते हैं। अगर π/4 पुट करा, यहाँ पर π/4 पुट करा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 की पावर 4 1/4, तो इनको ऐड करा तो 3/4। तो इनकी मिनिमम वैल्यू तो 3/4 आएगी, मैक्सिमम 1 आएगी। तो कहता है 3/4 से लेस देन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो दोनों गलत है। आपका आंसर क्या आ गया, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कोई भी करेक्ट नहीं है, नन आंसर आ गया, कोई स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहली भी गलत है और दूसरी भी गलत है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना कि करेक्ट पूछ रखा है कि इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रखा है। तो इनकरेक्ट पूछता तो सी आंसर आता, क्योंकि दोनों की दोनों गलत है। लेकिन करेक्ट पूछा है तो दोनों की दोनों गलत है, इसलिए करेक्ट पूछा है तो कोई भी सही इसमें से नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशो ऑफ द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसकी बड़ी वैल्यू की रेशो छोटी वैल्यू से बतानी है। एंगल 0 से π/2 दे रखा है। अब देखो, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन अगर आपने लिया तो ये बना साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में 2 साइन एक्स, माइनस में 2, माइनस में 2, हमने माइनस कॉमन ले लिया सारे में से। अब यहाँ पे 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर इसको हम बनाए तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स
+1 का होल स्क्वायर, और -3 को बाहर ले गए तो ये हो गया +3। ठीक है, अब ये बताओ जो साइन एक्स है उसकी वैल्यू हो सकती है -1 से 1, -1 से 1 हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पर -1 पुट करते हैं तो -1 और ये 1 तो 0 हो गया, तो एक वैल्यू तो 3 आ गई। और अगर हम इस पे पुट करते हैं एक, एक पुट करते हैं तो एक और एक दो, दो का स्क्वायर 4, -4 प्लस में 3 कितना हो गया -1। तो अगर हम ग्रेटेस्ट वैल्यू को स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा -3, क्योंकि इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो कितनी आएगी 3 आएगी। इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो कितनी आएगी 3, और लिस्ट वैल्यू कितनी आएगी -1, और इनको डिवाइड करेंगे तो -3 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको बताना है कि रियल सोल्यूशन बताने एक्स और वाई के, एक्स और वाई के आपको रियल सोल्यूशन बताने कितने बनेंगे। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रियल सोल्यूशन फॉर एक्स एंड वाई, देन अच्छा इसके रियल सोल्यूशन है, इसके कंटेन रियल सोल्यूशन है तो कंडीशन क्या बनेगी। ठीक है, -2xy और ये है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये बताइए तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो सकती है 0 से 1 हो सकती है, 0 से 1 हो सकती है। अगर हम इसको 0 रखते हैं, इसको हम क्या रखते हैं 0, 0 रखेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि किसी का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, किसी का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव नंबर का जो सम जो है 0 नहीं हो सकता। कब हो सकता है? जब एक्स भी 0 हो और वाई भी 0 हो, तब हो सकता है। ठीक है, तब हो सकता है, एक ही कंडीशन के अंदर हो सकता है। ठीक है, चलो और बात करते हैं। अगर ये 1 है वैल्यू तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy इक्वल टू 0, तो ये बन गया x माइनस वाई का स्क्वायर और x इक्वल टू वाई, तभी पॉसिबल है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? x इक्वल टू वाई आ जाएगा, तभी इसके रियल सॉल्यूशन हो पाएंगे, क्योंकि दोनों जीरो का कोई कंडीशन वगैरह तो दे नहीं रखेगी दोनों जीरो हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक्स और वाई सेम हो सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पाई/2 पे हो जाएंगे। पाई/2 रखेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू जो है आपकी सेम आ जाएगी, क्योंकि एक्स माइनस वाई का स्केयर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये बताना है साइन 1 बड़ा कि कोस 57। अब ये बताओ साइन 1 डिग्री और कोस 57 डिग्री बड़ा। अब जैसे कोस बड़ा होता जाता है तो साइन की वैल्यू तो कम होती है, साइन की वैल्यू तो कम होती है। ऐसे मान लीजिए जो साइन 1 है ना, साइन 1 वो किसके इक्वल होता है? कोस 89 के इक्वल होता है, कोस 89 के इक्वल होता है। ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे कोस में वैल्यू कम होगी, डिग्री कम होगी, कोस के अंदर डिग्री कम होगी तो वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर कोस 57 होगा तो वो इससे तो बड़ा होगा ना। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, नीचे वाले में अब जैसे क्या होता अगर यहाँ पर कोस 57 और साइन, अच्छा 57 है ना, या एक ऐसे काम कर लो, कोस 60 और साइन 30 सेम होता, कोस 60 और साइन 30 सेम होता। अब साइन के अंदर अगर वैल्यू बढ़ाओगे, साइन के अंदर वैल्यू बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू इससे ज्यादा होगी, और वैल्यू से ज्यादा होगी तो ये छोटा थोड़ी होएगा, ये गलत है। तो आपका ओनली वन आंसर आ गया, ओनली वन आंसर आ गया, क्योंकि कोस 57 बड़ा हो जाएगा साइन 1 से, क्योंकि साइन 1 किसके इक्वल होता? कोस 89 के इक्वल होता। और कोस के अंदर अगर वैल्यू छोटी करोगे, एंगल छोटा करोगे तो वैल्यू ज्यादा रहेगी। तो कोस 57 ज्यादा है साइन 1 से। दूसरा क्या है, कोस 60 जो है साइन 30 के इक्वल होता है, तो साइन के अंदर वैल्यू बढ़ाओगे तो ये ज्यादा होगा, बट इसने गलत दे रखा, वन सही है। तो बस ऐसे एनालाइज करके देखना था अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी ये दे रखा, क्यू ये दे रखा, आपको वैल्यू बतानी है। थीटा आपका जो मन करे वो पुट कर दो। थीटा मान लीजिए आप इसके अंदर पुट कर दो, सबसे आसान क्या है, 090 तो पुट कर नहीं सकते, पाई/4 पुट कर लो। तो पाई/4 पुट करा तो पी हो गया भाई आपका √2 माइनस का 1, और क्यू हो गया आपका √2 प्लस का 1, ये हो गया। बस इसमें पुट कर दो यहाँ पर, तो पी की वैल्यू √2 माइनस का 1 प्लस में क्यू √2 प्लस में 1, और P √2 माइनस 1 और -1। ठीक है, अब देखो क्या बना, √2 माइनस 1 प्लस में √2 प्लस 1, और ये हो गया √2 माइनस का 2, ये बन गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, √2 प्लस 1 है, इन दोनों में से कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? माइनस का √2 कॉमन ले लो, माइनस का √2 कॉमन लिया
तो ये आ गया √2 माइनस का 1 आ गया, √2 माइनस का 1 आ गया। तो √2 माइनस 1 और माइनस का √2 ऐसे पड़ा रहने दो, इसकी मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया। तो ये कैंसिल हो गया, माइनस का 1 आंसर आ गया इसका, माइनस का 1 आंसर आ गया। जब थीटा को आपने π/4 पुट करा, पी क्यू की वैल्यू, और पी क्यू की वैल्यू पुट करी और आपका आंसर डायरेक्ट आ गया। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप 30, 60, 90 कुछ भी पुट कर सकते हो, सभी से सेम आंसर जो है इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा दे रखा है और कोसिकेंट थीटा के बराबर बताना है। तो ये देखिए, ये जो है कोसिकेंट माइनस कोटेंजेंट एम के इक्वल, और कोसिकेंट प्लस कोटेंजेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 1/m के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इनको प्लस किया तो कितना बना, 2 कोसिकेंट और m प्लस 1/m, और 2 से अगर हम इसको कर दे डिवाइड तो ये बनेगा m/2 1/2m। तो आपका आंसर डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, भी बहुत ही आसान आते हैं। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो बिल्कुल कोई दिक्कत आपको नहीं आती। चलिए नेक्स्ट है एबीसी ट्रायंगल है, राइट एंगल किसके ऊपर है, ये तो कल भी हमने किया था शायद, कल का मतलब इसे जो नेक्स्ट पेपर है 2021 का सेकंड पेपर, उसके अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, बस उसमें ना ये वैल्यू दे रखी थी। ठीक है, तो कोई ना दोबारा देखते हैं। देखिए ए बी सी, सी पे राइट एंगल है, तो अपने को टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी बताना है। ठीक है, और साइड क्या होती है, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी साइड होती है। अगर टेंजेंट ए की बात करेंगे, टेंजेंट ए की, तो ये तो आएगा a/b प्लस में, टेंजेंट बी की बात करेंगे तो ये आएगा b/a, तो ये आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर डिवाइड बाय ab, और ये किसके इक्वल है, c के स्क्वायर के डिवाइड ab, तो c का स्क्वायर डिवाइड बाय ab आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ट्रिपलेट बना के और अपने को टेंजेंट का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस लगा के सोल्व करना था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस अल्फा प्लस कोस बीटा 2 दे रखा है। अब ये तो जब भी पॉसिबल है ना कि जब अल्फा भी 0 हो और बीटा भी 0 हो, वरना तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि कोस के वैल्यू जो होते हैं ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है। ठीक है, अब ये 0 0 बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्फा बीटा रखेंगे तो 0 0 आएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द, अच्छा अल्फा 0 बीटा 0, अल्फा 0 तो ये कितना आ गया 1, और ये भी 1, 1 माइनस 1 का आंसर आ गया 0, हो गया बस, कोई दिक्कत नहीं है। एक अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 0, बस आंसर बन गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन बिल्कुल। नेक्स्ट है सेकंड थीटा प्लस कोस थीटा 5/2 दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा अपने को बताना है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बताना है, तो ये बताओ कि ये हो गया 1/कोस प्लस में कोस, तो ये तो आपको क्वेश्चन में देखते ही पता लग रहा होगा कि कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। एक ऐसा नंबर बताओ कि वो नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो सम है 5/2 है, 2 और 1/2, तो कोस थीटा को 1/2 रखोगे तो 5/2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो कोस थीटा 1/2 है, तो ये बताओ साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा आ गया √3/2, और इसका स्क्वायर कितना आ गया 3/4। ये बस आंसर। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा पता होगा चीजों का, उतना जल्दी क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे काम कर लो, थीटा पुट कर लो, क्या पुट कर ले, 45 कर लो, तो 45 किया तो 1 प्लस में 1, थीटा π/4 पुट कर लो, 1 + 1 माइनस का √2, 1 प्लस का 1 प्लस का √2, तो 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2, तो ये हो गया 4 माइनस 2, आंसर इज 2, 2 आंसर आ गया। थीटा जो है 45 हमने पुट कर दिया, हो गया बस आंसर, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, तो बस ऐसी मल्टीप्लाई वगैरह करनी थी, और क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है 6 + 8 टेंजेंट थीटा इक्वल टू सीकेंट, और 8 - 6 टेंजेंट थीटा इक्वल टू के सीकेंट, और के की वैल्यू अपने को बतानी है। ठीक है, के की वैल्यू बतानी है। अब देखो 6 प्लस में 8 टेंजेंट थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा, और 8 - 6 टेंजेंट थीटा और के सीकेंट थीटा। ठीक है, एक काम कर दो, इनके स्केयर करके प्लस कर दो, इनको स्केयर करके प्लस कर दो, इनका स्केयर करा 36, 64 टेंजेंट स्केयर थीटा, 8 × 48 96 टेंजेंट थीटा और सीकेंट स्केयर थीटा।
ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर दो, 64 प्लस में 36 टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 96 टेंजेंट थीटा, और ये बना के स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये बन गया। अगर इनको हमने प्लस किया तो ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 100 प्लस में 100 टेंजेंट स्क्वायर थीटा के स्क्वायर प्लस में 1 और सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया, 100 यहां से कॉमन आ गया, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। तो के स्क्वायर प्लस में 1 सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, तो 99 इक्वल टू के स्क्वायर, तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 99। ठीक है, तो बस इसमें मैंने क्या सोचा, क्या दिमाग लगाया कि ए माइनस बी, जैसे ए प्लस बी है ना, स्क्वायर करके प्लस करेंगे ना तो कुछ ना कुछ कट जाएगा, बाकी जो बचेगा उससे आंसर आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने स्क्वायर करके प्लस कर दिया, और क्या है। ठीक है, प्रैक्टिस से पता चल जाएगा थोड़ा सा आपको भी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, 13 क्वेश्चन जो है इस पेपर के अंदर आए हुए हैं। अगर आप पूरी वेटेज देखो ट्रिग्नोमेट्री की, सिर्फ ये ट्रिग्नोमेट्री के मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, इसके अंदर आपके कुछ क्वेश्चन जो ट्रायंगल वगैरह के ऊपर भी आते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री में भी ले सकते हैं, 2D में भी ले सकते हैं, तो कम से कम 13, 14, 15, 20 क्वेश्चन जो है पेपर में इसमें से आए हुए हैं। तो इसी तरीके से आपको सारे के सारे पेपर करने हैं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, 5-5 साल के एक बार पेपर करें 21 से 25 तक, फिर अगले 5-5 के करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री तो यहाँ पे सारे का सारा खत्म हो गया। तो अभी यहाँ पे हम क्या मेंसुरेशन और 2D और पॉलीगन वगैरह ये स्टार्ट करेंगे 2D और 3D में, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।